भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम गोरख गीता जो गुरुदेव का अद्भुत ग्रंथ है, जो गुरु गोरखनाथ की वाणी का काव्यात्मक भावानुवाद है, उसके पद संख्या 105 से 108 लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। जैसा कि गुरुदेव हमें बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की वाणी बहुत ही अद्भुत है और रहस्यमयी है, जिनमें से 3 मुख्य सूत्र गोरखनाथ जी हमें देते हैं। वो पहला है रहनी, यानी तन और मन को संयमित करते हुए कैसे हम आगे बढ़ें, तन और मन को कैसे संयमित करें। दूसरा, कुंडलनी पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं गोरखनाथ जी, और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, नाद बिंदु पर पहुंच जाती है, तब कहते हैं सुमरन का मजा लो। तो इनके गहरे सूत्रों को आइए जानते हैं। और क्या कहते हैं गोरखनाथ जी? कह रहे हैं, कितने रह गए किनारे पर, कितनों ने भवजल पार किया। कुछ गए साधना में लेकिन, ना आर रहे ना पार किया। यह लोक गया परलोक गया, ना माया मिली ना राम मिला। अथ रामम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरुदेव भावानुवाद कर रहे हैं कि कितने किनारे पर रह गए। किनारे पर रहने का अर्थ है कि जो नदी में या तीर्थ में, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पाए और किनारे पर बैठकर ही वापस लौट गए। ऐसे बहुत लोग आते हैं जीवन में, लेकिन वो गुरुओं के आसपास उनको देखते तो रहते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं होती, उनके चरणों में झुकने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो लौट जाते हैं, ये जीवन ऐसे ही गंवा देते हैं। कितनों ने भवजल पार किया, और कितने थे जो ये हिम्मत कर पाए इस भवजल को। भवजल किसे कहते हैं? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा जो हमारा अंतर जगत है, जिसमें सारे हमारे शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका जो सागर है, इसको पार करना इतनी आसान बात नहीं, क्योंकि वहां ही सारे भाव जुड़े हैं हमारे। उसको पार करना, कितनों ने भवजल पार किया। जो गुरु से नहीं जुड़े वो क्या पार कर पाए? बिल्कुल भी नहीं कर पाए। कुछ गए साधना में लेकिन, ना आर रहे ना पार किया। साधना में तो बहुत लोग गए, लेकिन वो बीच में जाकर फिर मन आ गया, फिर भवसागर में फंस गए। ना तो वो संसारी ही रहे और ना वो साधक ही रहे, ऐसी स्थिति हो जाती है। हमारे देखे भी देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग समर्थ गुरु के पास आए और कितनों ने वहां आने के बाद भी साधना नहीं की, सुमरन नहीं किया। सुमरन नहीं किया, गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चले, तो हमने देखा कि वो ना आर रहे ना पार गए। ये हमारे सामने, और हर संत के पास ऐसे लोग आते हैं, वो केवल स्वार्थ उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो जीवन में भटक जाते हैं। जो सार्थक करने के लिए जीवन को आए थे, उसको निरर्थक बना लेते हैं। यह लोक गया परलोक गया, उनके लिए ये संसार भी वो अच्छे से नहीं जी पाए, और फिर परलोक, वो बैकुंठ तो उनके लिए कहाँ था। ना वो बैकुंठ के रहे, ना इस संसार का ही मजा ले पाए, बीच में लटक गए। कहते हैं, ना माया मिली ना राम मिला। माया यानी कि मैं और मेरा भी पूरा नहीं मिला, ये संसार का भी आनंद नहीं लिया, और ऊपर से वो तो राम तो कहाँ मिलने वाले थे। अथ रामम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। वो राम की शरण में तो गए ही नहीं। असली राम तो जीवित सद्गुरु होता है, पूरा गुरु होता है। समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, प्रभु की माया क्या कहूँ, कमल संग भी कीच। परम गुरु के संग रह, कितने रह गए नीच। कि प्रभु की माया देखिए, कहने का भाव ये है कि प्रभु की माया देखिए कि कमल संग भी कीच, कि कमल के साथ कीचड़ हमेशा से रहा है, या कहें कि कीचड़ से घिरा होता है कमल, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहता है। यानी कि संतों के पास सभी तरह के लोग रहते हैं। परम गुरु के संग रहे, कितने लोग परम गुरु के संग रहकर भी क्या रह गए? अपने जो निरर्थक जीवन था वो निरर्थक ही रह गया। कितने रह गए नीच। नीच का अर्थ है कि बिल्कुल जीवन का निचला सत्र पर ही वो वहीं पर ठहर गए, जबकि उनको अवसर मिला था
जीवन को ऊपर उठाने का। इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ गए हरि भेंट न पाई, झूठा जन्म बितायो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न पायो। कि तीरथ तो गए, गंगा के किनारे बैठे, हरिद्वार गए, लेकिन हरि भेंट न पाई, लेकिन प्रभु नहीं मिला। तीर्थ पर किसी तीर्थ के किनारे बैठकर वो कोई प्रभु नहीं मिला, प्रभु से भेंट नहीं मिली, झूठा जन्म बितायो। ऐसे ही बस किनारों पर बैठते रहे, ये जन्म झूठ में ही बिता दिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न पायो, कि जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे, पूरा गुरु नहीं ढूंढेंगे, तब तक ज्ञान नहीं मिलने वाला है। नहीं तो ये बाहर ही ना माया मिली न राम, यही जीवन हमारा होने वाला है। इसके लिए संत दादू दयाल जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, दादू जगत न पाया, बिन सतगुरु के संग, पार न पावे कोई, भव सागर भव भंग। कि दादू कह रहे हैं, संत दादू, कि जो सतगुरु के संग नहीं चलता, जो सतगुरु के संग नहीं चलना जानता, वो उसके लिए तो संसार भी कुछ नहीं है, वो संसार का भी आनंद नहीं ले पाता। संसार का अर्थ है दादू जगत न पाया, जगत न पाने का अर्थ है प्रज्ञा का, कि उसके भीतर वो प्रज्ञा नहीं जगती, क्योंकि गुरुदेव ने इसलिए इस जगत का भी आनंद लें, अपनी भूमिका का आनंद लें, उसके लिए प्रज्ञा कार्यक्रम बनाए हैं। तभी तो हम इस जग का, इस आनंद, ये जगत का आनंद ले पा रहे हैं, अपनी भूमिका को समझ पा रहे हैं। कि दादू क्या कह रहे हैं? दादू जगत न पाया, ना तो ये जगत पाया, ना तो यहाँ प्रज्ञा हुई कि इस संसार में जिया जा सके। क्यों? क्योंकि सदगुरु का संग नहीं था। पार न पावे कोई, ना आपको इस संसार से कैसे पार पाया जाए और ये भव सागर कैसे पार किया जाए, ना ये विधि आपके हाथ लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मुख्य बिंदु है सदगुरु, पूरा गुरु। जब तक वो नहीं मिलने वाले, तब तक ये मार्ग नहीं मिलने वाला है। इसलिए संत दादू अन्यत्र कहते हैं, दादू ऐसे साध को साधु कहा न जाए, न घर का न घाट का बीच भंवर में जाए। और ऐसे साधु जो संसार में फंसे रहते हैं, या साधक जो गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते, वो फिर कैसे, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो घर के रहते ना घाट के रहते, वो बीच भंवर में ही, जिस भंवर से बचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ा था, उसी को बहुत लोग छोड़ देते हैं। फिर वो अपना ज्ञान समझने लगते हैं, जबकि गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं जग बीती नहीं आप बीती बतानी चाहिए। मैं हर बार दोहराता हूं कि भाई गुरु के पास, समर्थ गुरु के पास आने से पहले हम एक तोता रटन थी, सारी चीजें रटी हुई थी, सब चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन अनुभव का, अध्यात्म का भी पता नहीं था हमें। लेकिन जैसे ही समर्थ गुरु के पास आए, पहले ही ध्यान योग कार्यक्रम से इतने ओंकार का अनुभव, तो सोचिए जब अनुभव में बात आ जाए तो फिर इससे ऊपर क्या हो सकता है। इसलिए फिर भी अगर लोग कहें कि मेरा ज्ञान है और मैं ज्ञानी हूं, गुरु का कहा न माने, तो फिर वो बीच भंवर में फंसेंगे ही, और उनका जीवन ये निरर्थक जाना निश्चित है, निश्चित है। समर्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं नेत्र, काम क्रोध छोड़ा नहीं, छोड़ दिया हरि नाम, ऐसी मति मारी गई, माया मिली न राम। कितनी सार्थक बात गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु के पास आने के बाद भी, या अपने इस संसार में रहते हुए, आपने काम क्रोध तो छोड़ा नहीं, लेकिन हरि का नाम छोड़ दिया। इसलिए गुरुदेव बार बार क्यों जोर देते हैं अजपा लिविंग पर, सुमरिन पर क्यों जोर देते हैं? समर्थ गुरु इसलिए देते हैं, जो छोड़ दिया हरि नाम, जिसने ये सुमरिन छोड़ दिया, चाहे वो अपने आप को कितना ही ज्ञानी कहता, उसका पतन निश्चित है। क्योंकि ज्ञान को सींचने के लिए सुमरिन का होना जरूरी है, उस प्रभु की याद में जीना जरूरी है। इसलिए जो हरि का सुमरिन छोड़ देते हैं, आप अपने आसपास भी देखेंगे, जो साधना नहीं करता, जो सुमरिन नहीं करता, वो उसकी मति खराब हो जाती है। ऐसी मति मारी गई, माया मिली न राम। उनकी ऐसी बुद्धि खराब हो जाती है, फिर उनको न यह जगत मिलता है और न राम मिलता है, न बैकुंठ मिलता है, तो यहीं रह जाते हैं। संत पलटूदास जी कहते हैं, इसलिए पलटू बिन सदगुरु मिले, पार न पावे कोई, माया मोह का महाभंवर है, बिन गुरु छूटे न सोई। पलटूदास जी कह रहे हैं कि बिन सदगुरु के ये भव सागर पार करना आसान बात नहीं है। ये माया ही, ये मोह ही महाभंवर है।
क्या कहा? ये माया मोह को क्या कहा? महाभंवर कहा संत पलटूदास जी ने कि ये महाभंवर है, ये गुरु के बिना नहीं इससे पार होने वाले हैं। संत मलुकदास जी कहते हैं इसी संदर्भ में कि मलुक बिन गुरु नाम के जग अंधियारा जान, ना इस लोक का सुख मिले ना परलोक का मान। कि ना तो मलुकदास जी क्या कह रहे हैं, बिन गुरु नाम के, जब तक गुरु ये नाम नहीं, ये ओंकार नहीं देते गुरु प्रसाद में, तब तक ये संसार में जो अंधेरा है आपके जीवन में मिटने वाला नहीं है। और ना आपको बिना गुरु प्रसाद के, बिना नाम के, ना इस लोक का आनंद आता है, सुख मिलता है, और ना परलोक में सम्मान होता है। जैसे ही हम ओंकार सुनते हुए ये शरीर छोड़ेंगे तो परलोक में भी, उस बैकुंठ में भी, वहां भी सम्मान होगा कि जीवन जीने के जिस उद्देश्य से गए थे वो पूरा करते हुए आ रहे हैं, तो स्वागत होता है। तो यही समर्थ गुरु हमें बार बार समझा रहे हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। ऊर्जा को ऊर्ध्व करो पहले, प्राणों को पलटो सहस्त्रार, ईड़ा पिंगला संतुलित करो, सुषमन का झंकृत करो तार, यूं अलख लोक पा जाओगे, तुम ब्रह्म सिद्ध हो जाओगे, अत सिद्धम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। गोरखनाथ जी ने ऊर्जा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, कुंडलिनी पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि कैसे हम अपने इस संसार में जीते हुए ऊर्जा को नीचे रखते हैं। अब आप साधक हो गए हैं, ये विज्ञान आपको जानना चाहिए कि ये ऊर्जा हमारी कैसे सहस्त्रार पर, नाद बिंदु पर जाए। जो गुरुदेव हमें कुंडलिनी सिद्धि के माध्यम से, अजपा लिविंग के माध्यम से यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं कि कैसे ऊर्जा को नाद बिंदु पर ले जाकर हम सुमरन का मजा लें। ऊर्जा को ऊर्ध्व करो पहले ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो, ऊपर की ओर ले जाओ। प्राणों को पलटो सहस्त्रार। किन प्राणों को कैसे पलटे सहस्त्रार पर? हम कहते हैं लंबी गहरी सांस लो, पेट से सांस लो, हारा सेंटर से सांस लो। नहीं, अब बात पलट जाती है, गहरी हो जाती है कि अब लंबी गहरी सांस, जो अजपा लिविंग में मित्र आ चुके हैं इस बात को आसानी से समझ पा रहे हैं कि प्राणों को पलटो सहस्त्रार। जो नहीं आए हैं मित्र अभी तक अजपा लिविंग में, या नए मित्र सुन रहे हैं, ये बहुत ही गहरा विज्ञान है प्राणों को पलटो सहस्त्रार का, कि कैसे इन सांसों को, कैसे इन प्राणों को सहस्त्रार पर ले जाएं, इस ऊर्जा को ले जाएं। इसका विज्ञान है। कह रहे कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो, अपनी सांस जिनको हम अभी तक समझते थे कि पेट से आ रही है लंबी गहरी सांस, गुरुदेव सूत्र बताते हैं कि कैसे लंबी गहरी सांस को फील करना है और कैसे ऊर्जा को नाद बिंदु पर फील करना है। वो कुंडलिनी सिद्धि में आकर आप जान सकते हैं, अजपा लिविंग कार्यक्रम में जान सकते हैं। ईड़ा पिंगला संतुलित करो, सुषमन का झंकृत करो तार। कि ईड़ा पिंगला को समान रूप से चलाएं। ईड़ा बोलते हैं बाएं नासिका से आने वाले सांस को, और दाहिनी नासिका से ये पिंगला बोलते हैं। तो दोनों जब सम चलने लगते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तो सुषमना जागृत हो जाते हैं, उसको कहते हैं सुषमना। और जब सुषमना के तार झंकृत हो जाते हैं, जब सुषमना चलने लगती है, तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और फिर हम अपने उस अलग को, लोक को पा जाते हैं, उस अंतर आकाश को हम जान लेते हैं। तुम परम सिद्ध हो जाओगे, यूं अलग लोक पा जाओगे, तुम परम सिद्ध हो जाओगे। और जैसे ही हमने उसको जान लिया, अपने अंतराकाश को, तो तुम परम सिद्धि की ओर लौटे, परम सिद्ध हो गए हम। इसके लिए संत पलटूदास जी कहते हैं, श्वास के संग श्वास को दे भीतर की चाल, बिना सुषमना साधना व्यर्थ भयो सब काल। कि श्वास के संग श्वास को, दोनों ईड़ा और पिंगला की बात हो रही है, श्वास के संग श्वास को दे भीतर की चाल, भीतर की चाल दो, यानी कि भाव करो कि दोनों सम चल रही हैं, बिना सुषमना साधना, बिना सुषमना को साधे, बिना दोनों सांसों को सम किए, तो आप व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ऊर्ध्व पवन चढ़ाई के देखे अलख अपार, गुरु चरणन की टेक से साधा सहस्त्रार। किस पवन को चढ़ाओ, यानी कि इस ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ाओ, नाद बिंदु जो हमारे सहस्त्रार पर हम फील करते हैं। देखे अलख अपार, जब वहां ऊर्जा
चढ़ जाती है नाद बिंदु पर, तो वहां पर अलख अपार अंतराकाश की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, वहां पर उस अनंत की बात हो रही है। हम अपने भीतर उसके दर्शन कर सकते हैं। गुरु चरणन की टेक से और गुरु के बताए मार्ग से ही हम इसको साध सकते हैं। साधा सहस्त्रार, इस क्रिया को सहस्त्रार पर साध लें कि इस पवन को, इस ऊर्जा को आप सांसों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से नाद बिंदु पर ले जाकर अपने अंतर आकाश को देखें और वहां गुरु चरणन की टेक से यानी कि गुरु कृपा से इस सहस्त्रार पर उस ऊर्जा को टिका लें, स्थित कर लें। जिसके लिए चरपटनाथ जी, जो 9 नाथों में नाम आता है चरपटनाथ जी का, वो कहते हैं बंद करी 9 द्वार को 10वें द्वार पधार, तहां अलख का सिंहासन तहां मिले अपार। किन 9 द्वारों को बंद कर लो, जो बाकी नाक, कान, आंख, ये मुख है, ये बाकी सब 9 द्वार हैं, इनको तो बंद कर लो। 10वें द्वार पधार, कि 10वें द्वार पर पहुंची। 10वां द्वार बोलते हैं आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र को बोलते हैं 10वां द्वार, कि 10वें द्वार पर अपनी ऊर्जा को ले जाइए। यानी कि आंख बंद करके जब हम कहाँ देखते हैं, हम आज्ञा चक्र पर ही, आज्ञा चक्र के सामने ही देखते हैं, पूरे कैनवास को देखते हैं, किसी एक बिंदु पर नहीं देखते। तो जब हम वहां देखते हैं तो क्या हो जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है। तहां अलग का सिंहासन तहां मिले अपार। वही है असली उस अलग का, उस परमात्मा का सिंहासन कहाँ है, 10वें द्वार पर है। तहां मिले अपार, वहां ही वो अपार, वो असीम परमात्मा हमें मिलता है आत्मा के रूप में, उसी का अंश हमारे भीतर है। गोरख गीता में अन्यत्र गुरुदेव लिखते हैं, ईड़ा से अनहद नाद शुरू, पिंगला से वेग पकड़ता है, जब प्राण सुषुम्ना से बहता, घट में आलोक झलकता है, यह भेद कोई बिरला जाने, गोरख योगी उसको माने, आलोकम शरणम गच्छामि, बज गोरख शरणम गच्छामि। कि ईड़ा जब चलती है उससे नाद शुरू हो जाता है, नाद सुनना शुरू हो जाता है, ओंकार सुनना शुरू हो जाता है। और जब पिंगला चलती है तो वो और वेग पकड़ लेता है और आसानी से हम सुन सकते हैं। जब प्राण सुषुम्ना से बहता, और जब दोनों सांसें सम हो जाती हैं और हमारे प्राण सुषुम्ना से बहने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो घट में आलोक छा जाता है। जो समर्थ गुरु द्वारा नृत्य योग का कार्यक्रम है, उसमें हमें अनुभव करवाया जाता है, वो अनुभव घटित हो जाता है हमारे भीतर ही। वो दिव्यालोक दिखाई देने लगता है जब सुषुम्ना में प्राण बहने लगते हैं। यह भेद कोई बिरला जाने, लेकिन ये भेद तो कोई बिरला ही जानता है। और गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं उसी को योगी मानता हूं जो ये भेद जानता है कि कैसे सुषुम्ना चलानी है, कैसे सुषुम्ना चलेगी और कैसे दिव्या आलोक में हम ठहरेंगे। ये कौन देता है, ये पूरा गुरु ही बता सकता है। ऐसे सामान्यतः ये विधि हाथ नहीं लगती। इसलिए संत गरीबदास जी कहते हैं, 10वें द्वारे राम है, 9 द्वारे संसार, गुरु बिना न पाइए, कहे गरीब विचार। कि 10वें द्वारे राम है, कि जब आप आज्ञा चक्र पर हमारी ऊर्जा जाती है और हम अंतर आकाश देखते हैं, हमारी आत्मा के दर्शन करते हैं। 9 द्वारे संसार, क्योंकि 9 द्वार से तो हम संसार में जी रहे हैं, और जैसे ही हम 10वें द्वार पर पहुंचते हैं, वही असली राम है, वही असली ब्रह्म है, वही असली वो दिव्य आलोक है हमारे भीतर, हमारी आत्मा है। गुरु बिना न पाइए, लेकिन ये गुरु के बिना संभव नहीं है, गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता, कहे गरीब विचार। ये गरीबदास जी का विचार है कि बिना गुरु के इसको नहीं पाया जा सकता है। चलते हैं अगले पद की ओर। श्रृंगी नाद बजाए कोई, टूट जात है उसका श्वासा, बाजत अनहद नाद निरंतर, जो जाने मैं उसका दासा। सदगुरु से लेकर भेद गुनो, नित अनहद की झंकार सुनो, अथ अनहद शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। श्रृंगी नाद बजाए कोई, टूट जात है उसका श्वासा, बाजत अनहद नाद निरंतर, जो जाने मैं उसका दासा। बहुत गहरी बात है। श्रृंगी नाद बजाए कोई, जब कोई ये जानता है, ये कला जानता है, जो पूरे गुरु के पास है, पूरा गुरु का शिष्य है, वो जानता है श्रृंगी नाद कैसे बजेगा, कैसे दाहिने कान से उस मीठे नाद को सुनेंगे। वो उसके अलग अलग
इसको विस्तार से गुरुदेव ने नाम उपनिषद में बताया है। तो सभी मित्र, जो नए मित्र भी सुन रहे हैं, अगर इसके गहरे राज को आपने जानना है तो YouTube पर समर्थ गुरु का नाम उपनिषद है, तो आप उसके एक एक शब्द को सुनेंगे तो जानेंगे ये श्रृंगी नाद, क्या गोरखनाथ जी इशारा कर रहे हैं श्रृंगी नाद की ओर, कि जब भी हम उस दाहिने कान से उस नाद की ध्वनि को सुनते हैं, जो मीठा नाद कहा जाता है, उसमें अलग अलग तरह की संतों ने ध्वनि भी बताई है। टूट जात है उसका श्वास। इससे ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बता सकता। समर्थ गुरु ने पूरे विस्तार से इसको समझाया है, वो एक सीमा होती है बताने की। तो समर्थ गुरु ने इसको जितना बताया जा सकता है, पृथ्वी पर आज तक जितना खोला जा सकता है, सबसे ज्यादा समर्थ गुरु ने इसको नाम उपनिषद में खोला हुआ है। कि जैसे ही उसको सुनते हैं, उस मीठे नाद को सुनते हैं, टूट जात है उसका श्वासा। फिर ये जो सांस लेने की क्रिया है, लंबी गहरी सांस, ये रुक जाती है, सांस स्थिर हो जाती है। टूट जाता है उसका श्वासा, कहने का अर्थ है श्वास कैसे टूट जाती है, स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है, बिल्कुल समाधि की अवस्था हो जाती है। बाजत अनहद नाद निरंतर। और तब क्या होता है ऐसी स्थिति में? निरंतर अनहद नाद गूंज रहा होता है। और ऐसी स्थिति को जो जानता है, गोरखनाथ जी कह रहे हैं मैं उसका दास हूं, मैं उसका दास हूं जो यहां तक पहुंच गया है, जो श्रृंगे नाद को सुनता है, निरंतर गूंज रहे अनहद नाद को सुनता है, उसका श्वास की स्थिति ठहर जाती है। मैं ऐसे योगी का दास समझता हूं अपने आप को। सदगुरु से लेकर भेद गुनो, नित अनहद की झुंकार सुनो। ये विधि कहां से लो? सदगुरु से लो। ये विज्ञान सदगुरु से लो, ये भेद सदगुरु से जानो, और निरंतर अनहद नाद की इस झंकार का आनंद लेते रहो। आनंद गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं जो बंद कान से सुनते हो वह खुले कान से सुनना है। सब बैर भाव को बिसराकर धागा अबैर का बुनना है। मन शब्द निरंतर से लागा है, धन्य भाग उसका जागा। अथ अनहद शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। जो बंद कान से सुनते हो, कि बंद कान से जब तक आप नाद सुन रहे थे, अब उसको खुले कानों से भी सुनो। और जब खुले कानों से सुनते हो, सारे बैर भाव मिट जाते हैं। नाम उपनिषद में गुरुदेव इसका विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे चिंतामणि भी है, कैसे सारी चिंताओं को, सब शत्रुओं को समाप्त कर देता है। जो इसको निरंतर सुनते हैं उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं रहता, कोई बैर भाव नहीं रहता। लाख दवाओं की एक दवा है नाम। तो धागा अबैर का बुनना है, और जैसे इसको सुनते हैं तो जीवन में अबैर घटित हो जाता है। कोई शत्रु ही नहीं बसता, कोई बैर नहीं बसता। मन शब्द निरंतर से लागा, और मन निरंतर शब्द से, उस नाम से, उस ओंकार से जुड़ गया है। और जिसका जुड़ गया है धन्य भाग उसका जागा। समझो उसका भाग धन्य हो गया है, वो बड़ा धन्य भागी है जो निरंतर इसमें सुनता है, इसके साथ जीता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, वो कहते हैं अनहद शब्द बाजे हमारे, मन के गगन मंझार, कहे कबीर सुनो भई साधो, तहां मिले निरंकार। कि अनहद शब्द बाजे हमारे, कि हमारे भीतर अनहद नाद गूंज रहा है, मन के गगन मंझार। और उसके साथ जब आप पूरे मन से उसको सुनते हो तो मन भी आनंदित हो जाता है। हमारा मन भी उसके साथ गीत गाने लगता है जब हम अनहद नाद को सुनते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो। और जब हम ऐसे सुनते हैं, तहां मिले निरंकार। निरंकार किसको कहते हैं? निराकार प्लस ओंकार, जो समर्थ गुरु द्वारा बनाए गए सुरती योग कार्यक्रम में हम अनुभव करते हैं निरंकार का। तो वो निराकार प्लस ओंकार, इसका अनुभव कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जो निरंकार का अनुभव कर रहा है वो अपने मन के उमंग से भर रहा है। बाबा नानक कहते हैं, अनहद शब्द बाजे दिन राती, साध संगी मन रहिए, सदगुरु मिले तय बुझे भेदा, सहज समाई रहिए। कि जो अनहद शब्द बाजे दिनु राती, कि दिन रात अनहद नाद गूंज रहा है, अनहद शब्द गूंज रहा है।
साध संगी मन रहिए। इसलिए अपने मन को सदगुरु के संग रखिए, साधुओं के संग रखिए। वो निरंतर गूंज रहा है, और वो तभी गूंजता है सदगुरु मिले तब बूझे वेदा। वो गूंज रहा है, इसका भेद आप सदगुरु से जानिए, सहज समाई रहिए, और फिर सहज ही आप इसके साथ साधना करिए। सदगुरु से भेद जाने कि जो दिन रात ये ओंकार गूंज रहा है, ये कैसे इसमें मेरा मन लगे। और जब सदगुरु आपको बता देंगे तो तब आप सहज जीवन में साधना का मजा लेते हैं। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं, अनहद बाजे भीतरी बिन बाजा बिन तार, सदगुरु खोले कान को तब होवे साकार। अनहद बाजे भीतरी, कि हमारे भीतर अनहद नाद गूंज रहा है, हमारी आत्मा में गूंज हो रही है, बिन बाजा बिन तार। और वहां ना कोई बाजा बजाने वाला है, ना कोई तार है जिसको छेड़ा जाए, लेकिन फिर भी वो अनहद नाद भीतर गूंज रहा है, बज रहा है। सदगुरु खोले कान को, लेकिन उसको सुनने के लिए ये कान बंद है हमारे। जब हम ध्यान योग में आए उससे पहले हमारे कान बंद थे, और जैसे ही समर्थ गुरु के पास आए, पूरे गुरु के पास आए, हमारे कानों का ऑपरेशन किया। वो जो जन्मों जन्मों से बंद थे उनको खोला, और फिर हमने बिन बाजा बिन तार वाला वो अनहद नाद सुना। वो अनहद नाद सुना तब होवे साकार, यानी तब ये अनुभव की बात हो रही है कि हमारे भीतर जो अनहद नाद गूंज रहा है बिन बाजा बिन तार, ये जब सदगुरु कान खोल देते हैं तभी ये अनुभव साकार होता है, तभी हमारा सपना पूरा होता है बिन बाजा बिन तार वाले उस अनहद नाद को सुनने का। चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। गुणवान सुनो विद्वान सुनो, सिद्धों की वाणी कहती है, पूरा गुरु से नाता जोड़ो, श्रुतियां भी ऐसी कहती हैं। ऐसे कुछ हाथ न लगता है, सदगुरु बिन ज्ञान न फलता है। अत सदगुरु शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। गुणवान सुनो विद्वान सुनो, हमारे ऋषियों ने सदा से कहा है गुणवान व्यक्तियों के पास बैठो, जैसी संगति वैसी शोभा, कि जैसी संगति में आप बैठोगे वैसा ही होना शुरू हो जाओगे। इसलिए गुणवानों को सुनो, विद्वानों को सुनो, सिद्धों की वाणी कहती है। सिद्धों को सुनो, सिद्धों की वाणी यही क्या कहती है कि हमेशा गुणी व्यक्ति को सुनो, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ संगति करो, उनसे कुछ सुनोगे, कुछ समझोगे तो जीवन में प्रकाश आएगा। और क्या कहते हैं सिद्धों की वाणी? पूरा गुरु से नाता जोड़ो, पूरा गुरु से नाता जोड़ लो, ये जीवन का सार है। श्रुतियां भी ऐसा कहती हैं, ऐसी ही श्रुतियां भी कह रही हैं कि पूरे गुरु से नाता जब तक नहीं जुड़ता तब तक ये जीवन सार्थक नहीं होता, तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आता। और जब पूरे गुरु से नाता जुड़ जाता है तब हम क्या अनुभव करते हैं, ये हम अच्छी भली भांति जानते हैं कि क्या कहाँ से जीवन कहाँ पहुंच जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे कुछ हाथ न लगता है, सदगुरु बिन ज्ञान न फलता है। ऐसे कुछ हाथ आने वाला नहीं है। बहुत लोग देखा होगा YouTube पर देखकर वहां सुनते हैं या ध्यान करते हैं, लास्ट में पागल हो जाते हैं। कितने मित्रों का फोन आता है हमारे रिसेप्शन पर भी कि हम ऐसे YouTube पर देखकर ध्यान कर रहे थे, मेरा ये हो गया, मैं पागल हो गया, ओवर थिंकिंग में चला गया, मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई कुछ अलग अलग चीजें सब बोलते हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा गुरु तो मिला नहीं, विधि तो पूरी पता नहीं चली, लेकिन वो भटक गए। बिना गुरु के ये बात हाथ नहीं आने वाली। आनंद गीता में गुरुदेव कह रहे हैं, जब बोल रहा है संत तभी तक आग शब्द में रहती है, जब बुझ जाती है आग हाथ में राख शब्द की होती है। फिर संत जलाता है धुनी, हर सेज पिया बिन है सुनी, जीवित गुरु शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। आप कितनी भी किताबें पढ़ो, कितना भी आप टीवी पर देखो, YouTube पर देखो, लेकिन बात नहीं बनने वाली। जब बोल रहा है संत तभी तक आग शब्द में रहती है। जब जीवित गुरु बोल रहा है तभी शब्दों में आग है, तभी वो काम करेगी, तभी आपके जीवन को बदलेंगे वो शब्द। और जैसे ही
विदेही गुरु हो जाता है, आप पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो तो राख हो जाते हैं। जब बुझ जाती है आग, क्योंकि गुरु जब तक देह में है तब तक ही आग है शब्दों में। परम गुरु ओशो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, मेरे जाने के बाद करते रहना डायनेमिक। अगर तुम में प्रज्ञा हो, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है तो जीवित गुरु को ढूंढ लेना। लेकिन हुआ क्या? कितने लोग ये समझ पाए? कितने लोग? बल्कि गुरु का और ज्यादा विरोध करने लगे, गुरुओं का विरोध करने लगे कि गुरु की क्या जरूरत है। उनकी हालत देखिए। और जो हम जैसे सौभाग्यशाली हैं जिनको पूरे गुरु मिले हैं, हम कैसे मस्ती में। और अब हम और ज्यादा परम गुरु ओशो को समझ पा रहे हैं, क्योंकि गुरु के शब्दों में आग है और वही असली अनुभव करवाती है। जब बुझ जाती है आग, हाथ में राख शब्द की होती, केवल शब्दों की राख बचती है, उनसे कुछ नहीं निकलने वाला, होने वाला। फिर संत जलाता है दूनी, हर सेज पिया बिन है सुनी। कि जब तक संत है तब तक ही धूनी जल रही है, हर सेज पिया। और जब संत ही नहीं है, जब पिया ही नहीं है, तो उस सेज का क्या मूल्य है? जब सेज पर पिया ही नहीं है तो उस सेज का क्या मूल्य है? ऐसे ही जब तक जीवित सदगुरु नहीं है, उन ग्रंथों का, उन किताबों का, उन शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। संत दादू दयाल जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुरु बिन भेद न पाया है, गुरु बिन मिले न राम, गुरु बिन गति न होए है, गुरु बिन छूटे न काम। कि गुरु के बिना ये भेद नहीं मिलता, गुरु बिन मिले न राम। कौन सा भेद नहीं मिलता? साधना का, कि कैसे अपने भीतर जाना है, कैसे स्वयं को जानना है, ये भेद नहीं मिलता है। और जैसे ही गुरु मिलते हैं तो वो बताते हैं भीतर कैसे जाना है। गुरु बिन मिले न राम, और ना परमात्मा के दर्शन होते हैं, ना परमात्मा का अनुभव होता है। गुरु बिन गति न होए, गुरु बिन गति ही नहीं हो सकती। गति का अर्थ है कि आप नहीं जान सकते, जो इस जीवन में जानने आए थे, बनने आए थे, वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये भवसागर पार नहीं हो सकता। गुरु बिन छूटे न काम, काम का अर्थ है कामना। ये कामना गुरु के बिना नहीं जा सकती। कामना से गुरुदेव निष्कामना में ले जाते हैं। सच्चा गुरु हमें कामना से निष्कामना की यात्रा पर ले जाता है, और जब निष्कामना पर चलते हैं तब ही गति हो सकती है। जब तक कामना है तब तक गति की कोई संभावना नहीं है। बाबा नानक कहते हैं, सदगुरु बिन उपजे न सूझे, सूझे त सूझ उपाय, सदगुरु बिन मुक्ति न पाई, सदगुरु बिन भेद न आए। सदगुरु के बिना प्रज्ञा नहीं आती। उपजे न सूझे का अर्थ है सूझ, सूझ का अर्थ प्रज्ञा। सदगुरु के बिना प्रज्ञा नहीं जगती है, और बिना प्रज्ञा के हम ध्यान नहीं कर सकते, हम संसार में जीने का मजा नहीं ले सकते। प्रज्ञा के बिना साधना भी नहीं होती। इसलिए समर्थ गुरु ने इतने प्रज्ञा कार्यक्रम बनाए हैं, और जो प्रज्ञा कार्यक्रम को शिद्दत से करता है, अच्छे से करता है, उसी साधक की साधना भी अच्छी चलती है, क्योंकि पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। सूझे तय सूझ उपाय। तभी जब प्रज्ञा आती है तभी कोई उपाय सूझता है। सदगुरु बिन मुक्ति न पाई, सदगुरु के बिना मुक्ति नहीं हो रही है, न हो सकती है। सदगुरु बिन भेद न आए, सदगुरु के बिना कोई भेद नहीं मिलता कि जीवन के पार परम जीवन को कैसे जानना है। आनंद गीता में गुरुदेव कहते हैं, जिनको गुरु मिल जाता है, गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं, है धन्य धन्य वह मनुज जिसे मिलता सदगुरु का प्यार अहो, वह जहां झुके वह हो जाता काशी काबा गिरनार अहो। गुरु से काबा गुरु से काशी, वरना चक्कर लख 84। अत सदगुरु शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि वो धन्य है मनुष्य जिनको पूरा गुरु मिल गया है, गुरु का प्यार मिलता है जिसको, वो बहुत धन्य है। वह जहां झुके वह हो जाता। फिर वो जहां भी झुकता है, जो जिसको पूरा गुरु मिल गया है, वो तो अपने गुरु को ही सब में देखता है, वहीं उसके लिए काशी काबा गिरनार हो जाता है। गुरु से काबा क्यों? क्योंकि उसके हृदय में गुरु है, गुरु वास करते हैं। गुरु से ही काबा है, गुरु से ही काशी। बिना गुरु के निगुरा काशी चला जाए, काबा चला जाए, कुछ मिलने वाला नहीं है। वरना गुरु के कारण ही ये सब तीर्थ बने हुए हैं, वरना चक्कर लख 84, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे,
फिर यही जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा बिना गुरु के। इसलिए अज सद्गुरु शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए सद्गुरु के शरण में आइए, तभी आप इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं, प्रभु की गोद में जा सकते हैं।